Hello, welcome to Sumo Biology online classes. So today's lecture is about gene mapping, method of gene mapping और method of finding the sequence of linked gene over a chromosome. लिंक जीन्स के अगर बीच में आपको बताना हो, लिंक जीन्स होते हैं जो सेम क्रोमोसोम पे होते हैं। मानिए A, B, C तीन लिंक जीन्स हैं, तो इनको अगर हम मैपिंग करना चाहें कि कहाँ पे सिचुएटेड है, क्या सीरीज़ है, किस क्रम में सिचुएटेड है, वो हम कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं? बाय यूजिंग रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हम लोग निकाल सकते हैं, जीन मैपिंग कर सकते हैं। मॉर्गन स्टूडेंट एल्फर्ड स्टूडेंट यूज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। उन्होंने रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की सहायता से उन्होंने उसको यूज़ करते हुए, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते हुए बिटवीन जीन पेयर्स ऑन द सेम क्रोमोसोम, उन्होंने उसको यूज़ किया। कैसे यूज़ किया? एज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस, कि जितने % रिकॉम्बिनेंट बन रहे हैं। मानिए A और B दो जीन्स हैं, इनको ध्यान में रखते हुए आप टेस्ट क्रॉस करा रहे हैं और उस क्रॉस में 30% रिकॉम्बिनेंट बन रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये दोनों जीन्स एक दूसरे से 30 मैप यूनिट पे सिचुएटेड है। ओके जी। और अगर इनको A और B को ध्यान में रखते हुए आपने टेस्ट क्रॉस कराया और 18% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आई, तो हम कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे से जीन्स 18 मैप यूनिट पे सिचुएटेड है। ये तरीका बताया था इन्होंने, और इस तरीके के आधार पे, इस मेथड को फॉलो करते हुए हम लोग जीन्स की सीक्वेंस निर्धारित कर सकते हैं। लिंक जीन्स की सीक्वेंस हम लोग बता सकते हैं कि किस सीक्वेंस में वो जीन क्रोमोसोम पे। तो यही तरीका है। पेज नंबर 83 पे क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, वहाँ पे एल्फर्ड स्टूडेंट ये जिक्र आया कि इन्होंने रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को एज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स करते हुए, आधार बनाते हुए इन्होंने जीन्स की मैपिंग कर दी थी और सीक्वेंस बता दी। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नीट 2023 का है। 2023 में क्वेश्चन आया, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन्स पेयर ऑन द सेम क्रोमोसोम एज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन्स टू मैप देयर पोजीशन ऑन क्रोमोसोम वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम किसने यूज़ किया? एल्फर्ड स्टूडेंट ने। आंसर आपका हो जाएगा। इसी तरह का एक क्वेश्चन नीट 2022 में आया था। उसमें क्या था? उसमें इस तरह का क्वेश्चन था, द क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी बिटवीन जीन एक्स एंड वाई के बीच में दे रखा है 10%, एक्स एंड जेड के बीच में 19% और वाई और जेड के बीच में 29% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है। सीक्वेंस पूछा है कि क्रोमोसोम पे इनकी सीक्वेंस क्या है। तो लिंक जीन्स आर दोज विच आर प्रेजेंट ओवर द सेम क्रोमोसोम इन अ लीनियर फैशन, और लिंक जीन्स हैव द टेंडेंसी टू मेंटेन द पेरेंटल कॉम्बिनेशन। वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहते। साथ कब छोड़ते? मियोसिस में, जब प्रोफेज फर्स्ट में, साइनेप्सिस के बाद पैकेटीन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। क्रॉसिंग ओवर, ये जो जीन्स हैं लिंक जीन्स, अगर क्रॉसिंग ओवर इनके बीच के सेगमेंट से, डीएनए के सेगमेंट से हो जाए, तो ये एक दूसरे का साथ छोड़ सकते हैं। तो मानिए एक होमोलोगस क्रोमोसोम पे डोमिनेंट एलील का पेयर है, जिन जीन्स को ध्यान में रखते हुए आप कराने जा रहे हो क्या? क्रॉस। दो कैरेक्टर के लिए जो जीन्स हैं उनका होमोलोगस क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम पे डोमिनेंट और एक पे रिसेसिव। तो ये आप जानते ही हो, प्रायर टू सेल डिवीजन डीएनए डुप्लीकेशन होगा, ये अपनी अपनी रेप्लिका बना लेंगे। अब क्रॉसिंग ओवर यहाँ से हो जाए, तो ये पीस इधर, ये पीस इधर, तो अल्टीमेटली क्या होगा? लोअर केस से इधर आ गया ये वाला एलील और ये वाला एलील इधर आ गया। तो ये आपके लोअर केस है अलॉन्ग विथ कैपिटल बी। ये नया कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेंट है, ये नया कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेंट है, ये वाला कॉम्बिनेशन पेरेंटल है, ये वाला पेरेंटल है। अब वो जीन्स जो लिंक नहीं होते, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखाते हैं, मीन्स अलग अलग क्रोमोसोम पे होते हैं, उनमें अगर आप टेस्ट क्रॉस कराओगे, उस जीन्स को ध्यान में रखते हुए, उन जीन्स के कैरेक्टर को कंसीडर करते हुए आप टेस्ट क्रॉस करा रहे हो, तो 50% रिकॉम्बिनेंट बनेंगे और 50% आपके पेरेंटल कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है जी। अगर आपने टेस्ट क्रॉस कराया दो जीन्स को ध्यान में रखते हुए और उसमें आपने देखा कि अब जो है रिकॉम्बिनेंट की फ्रीक्वेंसी 50% से कम हो गई, 18% हो गई, 22 हो गई, 23 हो गई, 28 हो गई, 37 हो गई, तो इसका मतलब है कि जीन्स लिंक्ड है और पेरेंटल कॉम्बिनेशन बढ़ जाएगा। ये घट जाएगा, पेरेंटल कॉम्बिनेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, ये बात इस बात का इंडिकेटिव है। लेस देन 50% पेरेंटल रिकॉम्बिनेशन, लेस देन 50% recombinant formed in a given cross is indicative that genes are linked.
लिंक्ड जीन्स। अब इसको हम लोग सीक्वेंस अगर निर्धारित करना चाहें कर लेंगे। तरीका समझ लीजिए, एक्स वाई के बीच में 10%, वाई जेड के बीच में 19, एक्स और जेड के बीच में, और वाई और जेड के बीच में 29। सेम क्रोमोसोम पे जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप उन दो जीन्स से चालू करिए मैपिंग जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस दिखा रहे हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कौन दिखा रहा, वाई और जेड। वाई और जेड में 29% रिकॉम्बिनेंट बन रहा है, तो एक एक्सट्रीम पे आप वाई को एज्यूम कर लीजिए, एक एक्सट्रीम पे आप जेड को। इनके बीच में 29 मैप यूनिट का डिस्टेंस। ठीक है जी। अगला जो आपको दे रखा है डाटा, एक्स और वाई के बीच में 10%, तो वाई से 10 मैप यूनिट पे आप एक्स को सिचुएटेड कर दीजिए। अब ये जो डिस्टेंस है 10 मैप यूनिट है, तो ये टोटल इन ऑल 29 था, ये 10 है, तो एक्स और जेड के बीच में कितना 19। हम देखें हमें जो डाटा दिया गया है उसमें क्या मैच हो रहा है, एक्स और जेड 19। देखिए सीक्वेंस क्या हो गई, वाई एक्स जेड। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आए, आपने शुरुआत उन दो जीन्स के साथ करनी है जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस दिखा रहे हैं, और उससे आप मैपिंग कर लेंगे। देयर आर 3 जीन्स ए बी सी, परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन ए एंड बी 20%, बी एंड सी 28, ए एंड सी 8। तो शुरुआत किससे करेंगे हम लोग, बी एंड सी से करेंगे। एक क्रोमोसोम एज्यूम करिए, यहाँ पे रखिए बी, यहाँ पे रखिए सी। ये डिस्टेंस जो है 28 मैप यूनिट है। अब ए और सी 8, तो सी से इधर यहाँ पे ले आइए आप ए को, ये 8 मैप यूनिट डिस्टेंस है। तो ए से बी का कितना होगा 20। तो हमारे डाटे में देखिए क्या मैच हो रहा है, जी हाँ, ए और बी 20। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ए सी। बी ए सी या ए बी सी, बी ए नहीं बी ए सी, हाँ जी, बी ए सी। एक एक्सट्रीम पे बी, एक एक्सट्रीम पे सी, इन बिटवीन ए, लेकिन बी से ए का डिस्टेंस 20 और सी से ए का डिस्टेंस 8। ये तरीका होता है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ओके जी। अब आइए एक और देखिए, इन अ लीनियर क्रोमोसोम मैप डिस्टेंस बिटवीन 4 लोकाई, 4 लोकाई दे दिया। ए बी के बीच में 10, ए डी के बीच में 3, बी सी के बीच में 4, और ए और सी के बीच में 6। अब फाइनली आपसे पूछा क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी बिटवीन सी एंड डी। बहुत अच्छा। तो ये देखिए यहाँ पे रख दीजिए आप ए को, यहाँ पे रख दीजिए आप बी को। 10 है टोटल ये। फिर ए से डी का डिस्टेंस 3, यहाँ पे डी हो गया। ए से सी का डिस्टेंस 6, यहाँ पे सी हो गया। अब सी और डी के बीच में कितना डिस्टेंस बचा, 3। बिल्कुल ठीक है। अब सी और बी का डिस्टेंस देखिए कितना है, सी और बी का 4। हाँ 4 ही होगा, क्योंकि ए से सी आपका 6 है, और ए और बी के बीच में 10 है। तो ये कितना बचा, ये बचा आपका ए बी सी के बीच में, बी और सी के बीच में आपका हो गया 4। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। तो निकल आया। अब आपका सी और डी के बीच में डिस्टेंस निकल आएगा, 3 निकला है। 3 कैसे, फिर से देखो बच्चे, सबसे ज़्यादा आपका ए और बी, ए यहाँ पे रखिए, बी यहाँ पे रखिए, टोटल इन ऑल 10 है। फिर आपका ए और डी के बीच में 3, ये 3 है। फिर आपका ए और सी के बीच में 6, यहाँ पे सी रख दीजिए, ये टोटल 6 है। यहाँ से यहाँ तक 3 था, यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो ये डिस्टेंस कितना है, 3 है। ठीक है ना जी। तो ये ए और सी के बीच में 6, और सी और बी के बीच में कितना बचा, 4। हमारा डाटा देखिए बी और सी के बीच में 4। द क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी बिटवीन सी एंड डी निकल आया आपका 3%। और अगर सीक्वेंस पूछे तो सीक्वेंस भी निकल आई। सबसे पहले ए है, ए के बाद क्या है, ए के बाद डी है, डी के बाद सी है, सी के बाद बी है। ये सीक्वेंस है। ये तरीका होता है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो अब आपको इस तरह का क्वेश्चन आए आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलता हूँ पेडिग्री एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक। तैयारी करते रहिए नीट 2024 की। 23 तो हो चुका, 24 के जो रिपीटर बच्चे देख रहे हैं लेक्चर, उनके लिए एक जानकारी, अगला जो लेक्चर आएगा वो आएगा हमारा किसका, वो आएगा पेडिग्री एनालिसिस का। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।